वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम यशी पांडे, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। स्वागत है आप सबका मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। सुबह के बचे हैं 7 और आप सब मेरे साथ देख रहे हो आज का सेशन, जो कि बेस्ड होगा द ट्रम्प्स डिसीजन टू एक्सपैट्रिएट और डिपोर्ट ऑल द इलीगल एमिग्रेंट्स जो वहाँ पर यूएस में रह रहे थे, और ये कार्यवाही क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके ऊपर आज का आर्टिकल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। सेशन एक बार जल्दी से सारे स्टूडेंट्स मिलकर लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आज आप सेशन पहली बार देख रहे हैं। आप लोगों को हर रोज एडिटोरियल में वर्ड्स आर्टिकल रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो बता दें, आपका चैनल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। डू सब्सक्राइब द चैनल इन केस आपने नहीं किया है तो। थॉट ऑफ द डे, कंसिस्टेंसी रखिए, परसिस्टेंट रहो। इस समय सबसे ज़रूरी आपके लिए सिर्फ यही है। हम सारे टॉपिक्स कवर करें, वो कैब अभ्यास, राइट रिवाइज रिपीट। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने, टू लीव समवन इन अ लर्च, इसका क्या मीनिंग होता है? टू लीव समवन इन द लर्च। आई होप द क्वेश्चन इज डन। इसका मतलब होता है आप एक इंसान को तब छोड़ के जा रहे हैं जब वो अपने सबसे बुरे वक्त में है या अपने सबसे बुरे समय को देख रहा है। तो टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनोइंस नहीं होगा कि आप लगातार किसी को अनॉय कर रहे हैं। टू पुट समवन एज ईज नहीं होगा। आपने उस व्यक्ति को तब छोड़ा वो जब वो सबसे डिफिकल्ट समय में था। टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, बुरे वक्त में ही छोड़ के चले गए। टू प्ले सेकेंड फिडल। इस वर्ड में ही आंसर है। सेकंड फिडल प्ले कर रहे हैं यानी आप प्राइमरी रोल में नहीं हैं, आप हीरो नहीं हैं, है ना? तो आप क्या हैं? आप सेकंड लीड हैं। तो इसका ये मतलब होता है यू आर इन द सपोर्टिंग रोल ऑफ अनदर पर्सन। आप हैप्पी, चीयरफुल या हेल्दी से कोई लेना देना नहीं है। टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर, आपने अपने सीनियर की इंपॉर्टेंस कम कर दी, ऐसा नहीं है। टू डू बैक सीट ड्राइविंग, नो, द आंसर इज गोइंग टू बी सी, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। टू बेग द क्वेश्चन, टू बेग द क्वेश्चन हम कब बोलते हैं? जब हम किसी भी चीज़ को ना बस ले लेते हैं कि भैया ये फॉर ग्रांटेड चल रही है, चल रही है तो चल रही है। इसका रेफर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही आप ऑब्जेक्शंस रेज करें या किसी चीज़ को डिस्कस करें। इट सिंपली मीन्स टू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड। दैट मीन्स यू आर बेगिंग द क्वेश्चन। नंबर 4, अ ब्लैक शीप इन द फैमिली, ये किसको बोला जाता है? हु इज सेड टू बी अ ब्लैक शीप? टाइम्स अप। ये अनलकी पर्सन, लकी, अगली और अ पार्टनर हु टेक्स नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स नहीं है। इसमें से एक भी ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं था। इफ़ यू आर अ ब्लैक शीप, आप अपनी फैमिली पर एक दाग हो। हिंदी में कहते हैं कि भैया तुम तो दाग हो परिवार पर। यू आर अ टेंट ऑन योर फैमिली, यू आर अ डिसग्रेस टू द फैमिली। डिसग्रेस का मतलब होता है तुमने शर्मसार करा होगा कभी अपने परिवार को। क्या वो तुमको अनलकी बना देगा? नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इट वॉज अ वेरी ट्रिकी वन। नंबर 5, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। किसको बोला जाता है दैट ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ? जिसमें कोई दम नहीं है ना, जिसमें कोई दम नहीं। वो एक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्दी फेलो, भैया वो तो कामकाज का आदमी है, नहीं। अनरीजनेबल पर्सन, अनरीजनेबल मतलब वो सिली है, ही इज जस्ट फुलिश, मतलब एकदम इलॉजिकल व्यक्ति है, नहीं। ही इज अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, उसके पास कोई बैकबोन नहीं है। इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, हल्का फुल्का आदमी है, उससे कोई लेना देना नहीं किसी का। सो दैट इज इट। आपका स्कोर आउट ऑफ 5 लिख दीजिए। अब आते हैं राइट रिवाइज रिपीट सेगमेंट पर। ये हैं आप लोगों के वर्ड्स, ये गए हम स्क्रीन से गायब। अब जल्दी से 15 सेकेंड्स में इसे सॉल्व करिए।
₹20 वाला। इज एवरीवन डन? ओके, लेट्स हैव अ लुक नाउ। रीडिंग करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कंफाउंड। अगर आप किसी चीज को कंफाउंड करें तो इट इज एस्टॉनिशिंग, सरप्राइजिंग, शॉकिंग। फिर वर्ड है बी टैट। टैट का मतलब होता है मिनिसिकल, माइन्यूट, स्लाइट। फिर वर्ड है आपका ब्लिप। ब्लिप एक तरीके का ग्लिच होता है। हॉन्चो। हॉन्चो का मतलब होता है वो लोग जो बड़े स्पीयर हेडर्स हैं, लीडर्स हैं, है ना, दे आर एक्सपर्ट्स, तो इनके लिए लीड वर्ड चला जाएगा। और ई में है रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है बाउंस बैक करना, रिकोचेट जिसको कहते हैं। अगर आपके स्कोर्स भी आउट ऑफ 5 आ रहे हैं तो प्लीज लिख दीजिएगा, फुल स्कोर ही होना चाहिए, मैंने बहुत हार्ड वर्ड्स नहीं रखे। नाउ फॉर अ चेंज हम वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल भी सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट पैसेज नहीं होगा, क्योंकि ये आर्टिकल में काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे थे जो काफ़ी ट्रिकी थे, इसलिए वर्ड्स कराना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, एम्पैथी, अनप्रेसिडेंटेड एंड रिपैट्रिएशन। एमिग्रेशन वो होता है जब आप प्रवासी हो जाते हैं, यानी कि इफ़ यू आर एन एमिग्रेंट यू आर अ प्रवासी, ठीक है, यानी आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जा बसे। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, डिपार्ट होते हो, अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाना, माइग्रेट करना, एक्सोडस करना, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे। डिपोर्टेशन में क्या होता है कि जो एमिग्रेट किए हुए लोग हैं, अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं गए या उन्होंने वहां कोई जुर्म कर दिया तो वो कंट्री कहेगी कि भाई तू जहां से आया वहां जा, वहां पर उसको किया जाता है डिपोर्ट, जैसा अभी इस समय इंडियंस के साथ भी हो रहा है। अमेरिका उनको डिपोर्ट कर रहा है क्योंकि वहां उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो ये नहीं सिद्ध कर पा रहे कि मैं यहाँ क्यों आया हूं या एग्जैक्टली मेरा पर्पस क्या है। ये तब होता है जब आप एक्सपेल होते हो, बैनिश होते हो और एक्सपैट्रिएट होते हो, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। एम्पैथी दिखाना यानी दया भावना रखना, हम सब के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। All individuals on this planet should have empathy for his for his counterpart. तो एम्पैथी का मतलब होता है दया की भावना दिखाना। इट मीन्स कंपैशन, सिंपैथी, पिटी, लव, ठीक है, मर्सी। अगर आपके मन में किसी के प्रति मर्सी है तो आप कंपैशनेट व्यक्ति हैं, आप में एम्पैथी है। अगला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जो न कभी हुआ है न कभी होगा, समथिंग विच इज अनमैच्ड, अनइक्वल्ड, अनपैरेलल्ड। रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन कब होता है, जब आप किसी को एक्सपैट्रिएट कर रहे हैं, सिंपल सा टर्म। डिपोर्टेशन और रिपैट्रिएशन इज एग्जैक्टली द सेम। पैत्री का मतलब होता है जहां से आए हो उसी जगह चले जाओ, पिता के घर, मतलब जिस देश के थे उस देश वापस चले जाइए। तो ये तब होता है जब आपको रिटर्न किया जाता है आपके देश में कि भैया ये हमारे बस का नहीं, इसको ले जाओ, और आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो डिपोर्टेशन एंड रिपैट्रिएशन, एक्सपैट्रिएशन, एक्सपेल करना, ये सब सेम मीनिंग रखते हैं। इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट अ येस इफ द वर्ड्स आर क्लियर, सिंपल वर्ड्स। अगले वर्ड्स है क्रैकडाउन, शैकल्ड, इमिग्रेशन, फ्लैश पॉइंट, एम्बार्किंग, पेरिलस और डेलिबरेटली। क्रैकडाउन कब होता है, देयर वॉज अ सडन क्रैकडाउन and the police started using violence, so there was a crackdown. crackdown कब बोलते हैं, जब हम किसी भी चीज को चल रहे ongoing protest है या कुछ भी, उसको दमन कर रहे होते हैं, उसको oppress कर रहे होते हैं। तो crackdown is nothing but a kind of a repression, suppression, elimination. ये तब होता है जब किसी चीज को हम दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, खत्म करके आ जाओ, इसको जड़ से हटा दो, है ना, इसे जो आग जली है उसे बुझा दो, दैट इज क्रैकडाउन। क्रैकडाउन मोस्टली प्रोटेस्ट वगैरह का होता है, आवाज उठाने को क्रैकडाउन कर दिया जाता है कि भैया इसका क्रैकडाउन कर दो, अब इसको आवाज नहीं उठाने देंगे, ठीक है। अगला वर्ड है शैकल। शैकल कब बोलते हैं, जब आप बेड़ियों में बंध गए हैं, जैसे सोसाइटी के बहुत सारे शैकल्स हैं, तो सोसाइटी की बेड़ियां हैं, चेन, फेटर, मैनिकल्स जिसको बोला जाता है, जो आपको बंदी बना के रखते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बांध के रख रही हैं, उनको हम शैकल बोलते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है, जब आप अपने देश को छोड़ के चले जा रहे हैं, है ना। इमिग्रेशन में ये भी माइग्रेशन ही है एक तरीके का, एक्सोडस है, मूवमेंट है। इट्स लाइक अ डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, बेसिकली दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। जब एक जगह से लोग दूसरी जगह डिपार्ट हो रहे हैं या उनका डिपार्चर हो रहा है तो हम उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। अगला वर्ड है फ्लैश पॉइंट। ये तो अर्जेंसी की जरूरत होती है, मतलब कहते हैं ना, अगर इफ दिस इज द फ्लैश पॉइंट फॉर द कंट्री राइट नाउ, मतलब ये एकदम अर्जेंट मैटर है कंट्री के लिए, है ना। हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट इज द फ्लैश पॉइंट इन आवर लाइफ, सो इट इज एन इमरजेंसी, इट्स अ क्राइसिस, एक तरीके का टाइम बॉम्ब, अब इसके बाद समय नहीं मिलेगा, ठीक है। एम्बार्क,
वी आर ऑल एम्बार्किंग ऑन द जर्नी, मतलब हम सब अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, फिर वो एंड होती है, फिर शुरू होती है. सो इफ यू आर एम्बार्किंग ऑन अ न्यू प्रोफेशन, तुम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी. किसी भी चीज का अगर एडवेंट हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, कमेंसमेंट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो वो एम्बार्क होता है. पेरिलस मतलब पेरिल से आता है ये वर्ड. पेरिल आपका नाउन हो जाएगा और पेरिलस हो जाएगा रिस्की, समथिंग विच इज हैजार्डस, समथिंग विच इज डेंजरस. कोई भी चीज अगर जानलेवा है ना, तो उसको हम पेरिलस कहेंगे. डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं आप लोग इसको. इफ समथिंग इज डेट्रीमेंटल, दैट मीन्स इट इज वेरी इंज्यूरियस, वेरी हार्मफुल, वेरी रिस्की. पेरिलस इज ऑल्सो हार्मफुल, रिस्की, इसको कहते हैं पेरिलस. The journey to the, you can say, journey to Antarctica is a perilous journey. It's very risky. अगला वर्ड है deliberately. Deliberately मतलब जानबूझकर करना. अगर कोई चीज़ intentionally on the purpose knowingly हो रही है, तो हम उसको deliberately बोलते हैं कि आप ये काम deliberately कर रहे हो, यानी जानबूझकर कर रहे हो. मैम, you have pushed me deliberately. आपने मुझे जानबूझ के धक्का दे दिया. इन सारे वर्ड्स के मतलब होते हैं जानबूझकर करना. ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लेते हैं. नॉट वर्थ द रिस्क. इंडिया को क्या ये रिस्क लेना चाहिए? लेट्स सी. इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल एमिग्रेशन. भाई, इंडिया को भी इलीगल एमिग्रेशन एड्रेस करना चाहिए, दया के साथ भी और अर्जेंसी. ये नीड ऑफ द आवर हो गया है. क्यों? लेट्स सी. द डिपोर्टेशन ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस. दर्जनों में इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया गया है, देश वापस भेज दिया गया है, जिन्हें अमेरिका ने इलीगल इमिग्रेट्स कहा था, इज नीदर सरप्राइजिंग नॉर अनप्रेसिडेंटेड. ये बिल्कुल सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, ऐसा होना ही था. ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स द यूएस गवर्नमेंट हैज इंटेंसिफाइड इट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ऑपरेशंस. कुछ समय से कुछ सालों से यूएस गवर्नमेंट ने अपनी इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ऑपरेशन को बहुत तूल दिया है, इंटेंसिफाई किया है, बढ़ाया है. जहां ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डिटेन करते हैं और फिर इंडिविजुअल्स को डिपोर्ट कर देते हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल ले लीजिए. बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2024 द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्टेड दैट 1,60,000 इंडिविजुअल्स हैव बीन डिपोर्टेड. एक डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने यह बताया कि लगभग 1,60,000 इंडिविजुअल्स डिपोर्ट किए गए ऑन 495 इंटरनेशनल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स. टोटल जिसके लिए 500 के लगभग फ्लाइट्स लगी थी, टू मोर देन 145 कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी था. और ये लोग इंडिया के साथ साथ और 145 कंट्रीज के थे. इतने लोगों को डिपोर्ट किया गया अभी रिसेंटली. बाप रे, तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है. फिर क्या बोला जा रहा है? हाउएवर द मैनर एंड टाइमिंग शुड बी कॉज ऑफ कंसर्न. ठीक है, आप कर रहे हो डिपोर्ट, अच्छी बात है भाई. जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं उनको भेज ही देना चाहिए, लेकिन जिस समय ये हो रहा है ये चिंता का विषय है. क्या these deportation are coinciding with, ये इनका कोइंसिडेंस किससे बन रहा है? The major crackdown by ICA, which is spurred by Donald Trump swearing in as the US president in January. जब से डोनाल्ड ट्रंप ने स्वेर किया है, जब से उन्होंने शपथ ली है एज द न्यू प्रेसिडेंट, तब से ये चीजें और ज्यादा तेजी पकड़ रही हैं. He has made illegal immigration his number 1 priority. उनका सबसे पहला एजेंडा है कि जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भैया उनके घर वापस भेजो. इंडिया विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन द यूएस. इंडिया का सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन यूएस में है. एस्टिमेटेड एट 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स, जिसमें लगभग 7,25,000 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. We'll need to prepare for a significant increase in the number of returning migrants. इंडिया को आने वाले माइग्रेंट्स को रेडी होना पड़ेगा कि भाई अब लोग आने वाले हैं. सेकेंड, दूसरी चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम द यूज ऑफ मिलिट्री फ्लाइट सिग्नल्स दैट यूएस डज नॉट इंटेंड टू बी चैलेंज. ऊपर से मिलिट्री फ्लाइट्स के साथ जा रहे हैं माइग्रेंट्स, मतलब उनको वापस लाने का कोई मूड नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स का.
और ना वो इस चीज के लिए रेडी है कि तुम लड़ाई करके तो देखो, हम तुमको बताते हैं। दिस मूव ड्रू प्रोटेस्ट फ्रॉम कोलंबियन प्रेसिडेंट। इस मूव की वजह से कोलंबियन प्रेसिडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था। ये कहा था कि आपने कैसे आप मिलिट्री फ्लाइट्स भेज रहे हो, particularly after reports emerged of deported migrants being shackled। ऊपर से इन माइग्रेंट्स को शैकल किया गया था, इनको बंदी बनाया गया था। The US Embassy in Delhi has made it clear that this deportation is part of a broader initiative to tighten immigration law and enforcement। दिल्ली वालों ने भी सवाल पूछा तो यूएस एम्बेसी की तरफ से एक जवाब आया है कि ये तो इनिशिएटिव है, हम इमिग्रेशन लॉज को और बढ़ा रहे हैं, reinforcing the message that illegal migration is not worth the risk। और वो ये कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेशन को हम इतना बड़ा रिस्क, मतलब इतना बड़ा चीज है कि हम इसके लिए रिस्क नहीं ले सकते। फर्दर, द टाइमिंग just ahead of Prime Minister Narendra Modi's US visit suggests that diplomatic efforts alone may not be enough to deter the Trump administration from pursuing such measures। ऊपर से ये जो टाइमिंग है ना, अब तो हम ठीक कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी जी का विजिट होने वाला है, ये दिखा रहा है कि एक दो चीज या एक दो विजिट से तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानेगा। दिस हैज पोटेंशियल टू बिकम अ फ्लैश पॉइंट इन इंडिया यूएस रिलेशन। ऐसा हो सकता है कि ये एक अर्जेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी बन जाए इंडिया और यूएस के लिए। Accepting its citizens provided they are verifiably Indian and have entered other countries illegally। पहले तो इंडिया को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये तो मेरा बंदा है, ये तो बिना डॉक्यूमेंट के आपकी कंट्री में बैठा है। इज अनडाउटेडली द इंडियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो ये सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि भाई हाँ हमारे बंदे को हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। However, stricter controls must be enforced to prevent Indians from embarking on perilous journeys to cross into the US। लेकिन इंडियंस को रोकने की ज़रूरत है। वो यूएस के थ्रू, यूएस कैसे पहुंचाते हैं? मैक्सिको और कनाडा के थ्रू। द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट यंग पीपल इन स्टेट्स with high deportation rates understand that working illegally abroad is not a guaranteed path of success। हमारी सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि सिर्फ फॉरेन जाके पढ़ाई करने से और कमाने से आप रिच नहीं हो जाएंगे। Educational campaigns should highlight the dangers associated with illegal immigration। Importantly, the root causes must not be ignored। हम इसके root causes को ignore नहीं कर सकते। The central and state governments must address the underlying economic distress। हमें मानना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पैसे की वजह से लोग जाते हैं। डीपनिंग एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, सोशल टेंशन है, एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज है, ये सब क्यों हो रहा है? इसी वजह से तो लोग इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। Attention must be paid to those who deliberately travel to conflict zones in such opportunities। While altering US immigration policies may be difficult, the Indian government must address the reasons behind the large-scale migration with empathy and urgency। इंडिया को भी address करना होगा कि ये किन कारणवशों से हो रहा है। Very, very analytical article for sure, very informative and analytical। अब आप लोगों को कल एक होमवर्क दिया था जिसमें कोई एरर नहीं था, दिस वॉज नो एरर। ये आज का होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। एंड आई वांट everyone's answer in the comment section। I hope you people have enjoyed the session। Thank you so much for being a part of a lovely analysis। सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। हैव अ ग्रेट डे चिल्ड्रन, बाय बाय।